यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही हैं और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं इनके लोअर एंड मिडल फैलेंजेस के ऊपर नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं सभी फिंगर्स पर हों तो ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से पेश आने वाले, एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के तौर पर देखे जा सकते हैं। फिंगर्स का झुकाव अंदर की तरफ होता हुआ, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे इनकी गुरु फिंगर अंदर की तरफ झुकती हुई और साथ ही साथ इनकी सूर्य फिंगर भी कुछ इस तरह से अंदर की तरफ शनि फिंगर की तरफ झुकती हुई आपको नजर आएंगी, जिसकी वजह से थोड़ी वैराग्य की भावना नेटिव के भीतर रह सकती है। थोड़ी आइसोलेशन की फीलिंग का सामना ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम लंबाई की बात करें तो इनकी गुरु फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है, लगभग इनकी सूर्य फिंगर के इक्वल पहुंचती हुई गुरु फिंगर काफ़ी थिक भी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना तो भरपूर रहता ही है। साथ ही साथ बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं, दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी, आध्यात्मिक टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है और बहुत अच्छी लंबाई में यहाँ पर नज़र आ रही है। इस तरह की लंबी शनि फिंगर का होना और अच्छी थिक शनि फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का रहेगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो हल्का सा झुकाव भले ही हो, लेकिन यह फिंगर लंबाई में आपको तर्जनी के इक्वल पहुंचती हुई नजर आएगी। इस तरह की लंबी सूर्य फिंगर का होना नेटिव की क्रिएटिविटी को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी सारी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ रहती हैं। ऐसे व्यक्ति जिनकी सूर्य फिंगर लंबी होती हैं एक अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी जीवन में कामयाब हो जाते हैं और साथ ही साथ थोड़ी सी रिस्क टेकर टाइप की पर्सनालिटी भी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी इनको रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। कई बार ऐसे व्यक्ति अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग्स हैं। ऐसी जगह पर भी नेटिव का रुझान आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की, भले ही हल्की सी लो सेट फिंगर है लेकिन लंबाई में अच्छी है। फिंगर्स के नीचे अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी शनि फिंगर, इनकी सूर्य फिंगर और इवन इनकी गुरु फिंगर तीनों की तीनों हाई सेट नज़र आ रही हैं, जबकि इनकी मरकरी फिंगर थोड़ी सी लो सेट होती हुई। लेकिन यह फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है, भले ही थोड़ी सी लो सेट है। लो सेट होने की वजह से थोड़ी शाई टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रह सकती है, लेकिन जब मरकरी फिंगर की लंबाई अच्छी होती है तो ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है, यह वाला जो एरिया मैंने अभी सर्कल किया है काफ़ी उभरा हुआ गुरु पर्वत होना इंडिकेट करता है कि नेटिव आध्यात्मिक नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, स्पिरिचुअल टाइप के होते हैं, दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी रहती है। समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान ऐसे व्यक्ति को ज़रूर मिलता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे यह इनकी लाइन ऑफ लाइफ है और इस रेखा में से निकलकर एक ब्रांच ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, इस तरह की ब्रांच को प्रोग्रेस लाइन के नाम से जाना जाता है। जिनके भी हाथ पर इस तरह का एक छोटा सा ऑफशूट गुरु पर्वत पर पहुंचता हुआ नजर आए,
ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत तरक्की पाते हैं। जीवन में भले ही उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन उन सब के बावजूद ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस जीवन में कर पाने में कामयाब हो जाता है। ओवरऑल देखा जाए इनका बृहस्पति माउंट काफ़ी अच्छा है, लेकिन शनि का जो एरिया है यहाँ पर आपको दबता हुआ नजर आएगा। शनि माउंट का सेंटर से दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में काफ़ी संघर्ष करना होगा। जीवन के शुरुआती दौर में ऐसे व्यक्ति के काफ़ी स्ट्रगल रहती हैं, लेकिन अच्छी बात क्या है कि आपको यहाँ पर एक रेखा जो इस एरिया के बाद काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन थोड़ी थोड़ी ब्रेक्स के साथ ऊपर बढ़ रही है। यहाँ से आप देखेंगे लगभग 36 की एज के बाद यह रेखा काफ़ी स्ट्रेंथ में है, जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं। इनके हाथ में आपको भाग्य रेखा नीचे से चलती हुई भी नजर आएगी। यहाँ से चलने वाली यह रेखा बीच बीच में छोटे छोटे ओवरलैपिंग्स के साथ बढ़ रही है, लेकिन आगे यह रेखा बहुत स्ट्रांग है, जिस वजह से 36 वर्ष की एज के बाद ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब ज़रूर होता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनके हाथ में इस एरिया में भी आपको खड़ी हुई रेखा नजर आएगी, और यह जो माउंट रहता है शनि का माउंट होता है। शनि माउंट के ऊपर ऐसी खड़ी रेखा बिल्कुल स्पष्ट नजर आए तो ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज बहुत अच्छी होती है। ओल्ड एज में भी ऐसे व्यक्ति को धन की कमी नहीं होती, कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम ऐसे व्यक्ति के जीवन में बने रहते हैं। भले ही जीवन में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना इनको यंग एज में करना पड़ सकता है। आप देख सकते हैं इनके सूर्य माउंट को शनि की भांति सूर्य का जो माउंट है वो भी हल्का सा दबता हुआ, जिस वजह से जीवन में यश मिलने में कमी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक रेखा भी नजर आएगी जिसको हम सूर्य रेखा के नाम से जानते हैं। हाथ में ऐसी स्पष्ट सूर्य रेखा हो और वो भी मस्तिष्क रेखा के बिल्कुल ऊपर, तो यह 36 की एज के बाद बहुत अच्छी रिकॉग्निशन सोसाइटी में देती है। ऐसे व्यक्ति एक बहुत अच्छी पहचान समाज में बना पाने में ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनके मरकरी माउंट की बात करें तो भले ही लो सेट माउंट है, लेकिन काफ़ी उभरा हुआ, और यहाँ पर आपको कुछ खड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की रेखाएं भी नज़र आएंगी जिन्हें हम हीलिंग लाइंस के नाम से जानते हैं। ऐसी रेखाओं का मरकरी माउंट के ऊपर होना बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं हाथ पर हों तो ऐसे व्यक्ति के भीतर कुछ न कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज़ रहती हैं जिससे दूसरों के दुखों को दूर किया जा सके, दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की होती है। ऐसे व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के ज़रिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत रखते हैं, और किसी न किसी तरह से सोशल वर्क भी अपने जीवन में करते रहते हैं। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर एक रेखा नज़र आएगी जो थोड़ी ओवरलैपिंग में है। इस रेखा को मरकरी लाइन कहा जाता है, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग रहता है। ऐसा व्यक्ति अगर जीवन में जॉब करता है तो अपने स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से अच्छी तरक्की जॉब में मिलने की काफ़ी संभावनाएं बढ़ा देती है ये रेखा। और अगर जीवन में कभी भी बिजनेस करता है तो वहाँ पर यह रेखा और भी ज़्यादा अच्छे लाभ देती है। अगर हम बात करें इनकी मेजर लाइंस की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो हार्ट लाइन है आपको स्ट्रेट टाइप की नज़र आएगी, जिसकी वजह से नेटिव काफ़ी प्रैक्टिकल होगा। जिन लोगों की हार्ट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती है ऐसे व्यक्ति प्रैक्टिकल टाइप की पर्सनैलिटीज़ होते हैं। इस रेखा से डाउनवर्ड ब्रांचेस का निकलना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से थोड़ी इमोशनल टाइप की संभावनाएं, इमोशनल सेटबैक्स मिलने की संभावनाएं रहती हैं। और यह रेखा आपको यहाँ से शैलो होती हुई भी थोड़ी नज़र आएगी, जिस वजह से लेटर एज में चलकर कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज़ का सामना भी नेटिव को करना पड़ सकता है। इनकी हार्ट लाइन और मस्तिष्क रेखा के बीच में यहाँ पर जो क्रॉस का चिन्ह बन रहा है, इस क्रॉस के चिन्ह को मिस्टिक क्रॉस कहा जाता है। और हाथ में अगर मिस्टिक क्रॉस का साइन बनता हो तो ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को पहले से ही हो जाता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, ऐसी चीज़ों का आभास हो जाता है।
और ऐसे व्यक्ति की रुचि ओकल्ट साइंसेस में होती है, जैसे पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, टैरो कार्ड्स, रेकी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी जैसी विद्याएं हैं, ऐसी किसी विद्या की तरफ भी नेटिव का रुझान जा सकता है। ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी विद्या को सीखने में भी सक्षम देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड को, तो यह मस्तिष्क रेखा कुछ इस तरह से हल्का सा झुकती हुई और यहाँ पर एक गैप इंडिकेट कर रही है इनकी मस्तिष्क रेखा। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में यहाँ पर एक फेयर गैप बन रहा है। इस तरह का गैप होना नेटिव को काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं, जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव यहाँ पर नजर आ रहा है। और यहाँ पर लंबी मस्तिष्क रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मेमोरी काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या भी ऐसे व्यक्ति को परेशानियां दे सकती हैं। इनके हाथ में बनने वाला मनी ट्रायंगल थोड़ा सा खुला हुआ। अब देखेंगे यह 3 रेखाएं होती हैं। सबसे पहले यह रेखा मस्तिष्क रेखा, और यह रेखा जो है यह ओवरलैपिंग के साथ है लेकिन बंद है, इसको मर्करी लाइन कहते हैं। तीसरी रेखा यह वाली जिसको भाग्य रेखा कहते हैं, यहाँ पर भाग्य रेखा एक गैप छोड़ रही है। अगर यह गैप भी आगे चलकर बंद हो जाता है तो बहुत अच्छी मनी एकमुलेशन को इंडिकेट करेगा, लेकिन इस तरह का खुला हुआ गैप होने से खर्चों की अधिकता रह सकती है। ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकता है लेकिन साथ साथ वो पैसा खर्च भी होता जाता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो जीवन रेखा है वो काफ़ी अच्छी लंबाई में है, और जीवन रेखा का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो एज है वो काफ़ी लंबी रहेगी। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको लगभग इस एरिया तक पहुँचती नजर आएगी। लगभग 75 के आसपास की एज ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनके हाथ में इस तरह की एक लंबी और स्पष्ट लाइफ लाइन मौजूद हो। जीवन रेखा के साथ साथ यह एक रेखा चल रही है, इस रेखा को मंगल की रेखा कहते हैं। साथ साथ और भी कुछ रेखाएं जो सपोर्ट कर रही हैं। ऐसी मार्स लाइन अगर हाथ में मौजूद हों तो ऐसा व्यक्ति एनर्जेटिक होता है, एनर्जी के मामले में, स्टेमिना के मामले में अच्छा रहता है। और इस तरह की रेखा का होना नेटिव को प्रॉपर्टी का सुख भी देता है। जिनके हाथ में मंगल रेखा होती है ऐसे व्यक्ति भले ही थोड़े अग्रेसिव नेचर के हों लेकिन प्रॉपर्टी के मामले में लकी रहते हैं। जीवन में काफ़ी अच्छी अचल संपत्ति बना पाने में, प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम बात करें इनके शुक्र पर्वत की यानी वीनस एरिया की, तो यह जो माउंट है आप देख सकते हैं काफ़ी उभरा हुआ इस तरह का उठा हुआ शुक्र पर्वत हाथ में होना इंडिकेट करता है कि जीवन में हर तरह की लग्जरीज, हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति को मिलती हैं। लेकिन इन लोगों के शुक्र पर्वत के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखाएं हों, जैसे यह रेखाएं आप देख सकते हैं, ऐसी रेखाएं हों तो नेटिव को अपने परिवार से जुड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। इस तरह की रेखाओं को अच्छा नहीं माना जाता, और जिनके हाथ पर भी ऐसी वरी लाइंस मौजूद होती हैं ऐसे व्यक्ति को अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, अपने परिवार को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बात करते हैं इनके चंद्र पर्वत की, तो आप देख पाएंगे चंद्र पर्वत का एरिया आपको काफ़ी अच्छा नजर आएगा। यहाँ से काफ़ी सारी रेखाएं इस तरह से चलती हुई और हल्का सा एक ब्राउन कलर का स्पॉट नज़र आ रहा है, और कुछ इस तरह की छोटी छोटी आड़ी रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरह की अपवर्ड जाने वाली रेखाएं लंबी दूरी की यात्राओं को इंडिकेट करती हैं, और ऐसी छोटी छोटी रेखाएं होना और किसी तरह का ब्लैक स्पॉट होना नेटिव की एंग्जाइटी को दर्शाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्या का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है।